नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है और साल भी बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव से अब समय की दूरी कुछ महीनों की रह गई है। लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2024 में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अब नए साल के साथ ही चर्चा भी चुनावी हो चली है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मजबूत रणनीति के तहत काम कर रही है और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश हो रही है। ऐसे में अगर बात करें बिहार की, तो यहां बीजेपी की तरफ से तैयारी तेज है, लेकिन आरजेडी को चुनाव से पहले कई बड़े झटके लग रहे हैं, जो पार्टी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बाद भी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन लग रहा है कि उनके पार्टी के नेता उनसे नाराज चल रहे हैं और नाराजगी भी ऐसी कि पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी के अंदर तो कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से लालू यादव की टेंशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लगा बड़ा झटका। चुनाव से ठीक पहले पूर्व सांसद ने छोड़ा साथ। आरजेडी को बता दिया एक परिवार की पार्टी। नेताओं के साथ छोड़ने से टेंशन में लालू। बिहार में आरजेडी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पार्टी के कई बड़े नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं। आगे बताएंगे आपको कि कैसे लालू यादव ने पार्टी को बुरे से बुरे वक्त में संभाले रखा। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि अब आरजेडी के किस नेता ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष और सुपौल के पूर्व सांसद विश्व मोहन कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ दिया है और भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मोहन कुमार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई और पार्टी में स्वागत किया। कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुलकर अपनी मन की बातों को बोलता है, लेकिन उसके लिए उसको सही जगह और सही समय की तलाश होती है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व सांसद कुमार को भी ऐसी जगह और समय मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने मन की बात कही। कुमार ने कहा कि भाजपा की नीतियों से आकर्षित होकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी है। यही कारण है कि आज यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि एक और भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंच सकता है, वहीं राजद की अगर बात करें तो एक परिवार का ही व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठ सकता है। राजद को एक परिवार की पार्टी बताते हुए कहा कि सत्ता के लिए लोग अपने सनातन धर्म तक का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अब देश की जनता इनकी तुष्टीकरण की नीति को समझ चुकी है। बिहार में जब से राजद सरकार में आई है, तब से प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। यही उस पार्टी की विरासत है और कुछ नहीं। बता दें कि कुमार लालू यादव के करीबी बताए जाते हैं। दूसरी तरफ बिहार के सीतामढ़ी जिले में लालू यादव की पार्टी आरजेडी को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा झटका लगा। सीतामढ़ी जिले के राजद के कद्दावर नेता लक्ष्मी प्रसाद यादव को उनके करीब 3 दशक की राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। रीगा प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद यादव को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि देखते ही देखते उनके हाथ से ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी छिन जाएगी। दरअसल उन्होंने नाराज पंचायत सदस्यों की अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की मांग को ठुकरा दिया था, ताकि न बैठक होगी और न ही कुर्सी छिनेगी। लेकिन सदस्यों ने उनकी नहीं चलने दी और विशेष बैठक करने के बाद यादव को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर भी कर दिया। दरअसल 23 पंचायत समिति सदस्यों में से 12 सदस्य ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद यादव की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे। ऐसे में यादव के हाथों से प्रमुख की कुर्सी छीनने की तैयारी काफी पहले से हो रही थी। खफा सदस्य बस सही समय का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद निर्मला देवी के नेतृत्व में नाराज 12 सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद यादव के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया और उसके लिए प्रस्ताव पेश किया। फिर नाराज 12 सदस्यों ने लक्ष्मी प्रसाद यादव से इस प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाने की मांग भी की। लक्ष्मी प्रसाद यादव ने नाराज सदस्यों की अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाने की मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद नियम के तहत सभी ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रति उप प्रमुख गणेश पासवान को सौंपी।
और प्रस्ताव पर चर्चा को विशेष बैठक की तारीख निर्धारित करने की मांग की। फिर बैठक में जिला से एडीएम ब्रजकिशोर पांडे पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। पंचायत समिति सदस्य राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक में चर्चा के बाद यादव के प्रति 12 सदस्यों ने अविश्वास व्यक्त किया। उसके बाद वीडियो सह कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद ने घोषणा की कि ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद यादव ने अपना विश्वास मत खो दिया है। साथ ही शीघ्र ही प्रमुख के चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी। जैसे यह खबर सामने आई, आरजेडी में टेंशन का माहौल कायम हो गया। अब आपको बताते हैं कि कैसे शुरू से लालू यादव अपनी पार्टी को संभालते आ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का गठन करीब 2.5 दशक पहले हुआ। लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर आरजेडी का गठन किया था। पार्टी बनने के बाद से इसके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव रहा। वैसे इसे भी बिहार में कभी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं हुआ। 2005 के बाद आरजेडी का ग्राफ गिरता गया, लेकिन 2015 में महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद इसका ग्राफ चढ़ा। अभी यह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। जनता दल से अलग होकर लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 को आरजेडी का गठन किया। 2 साल पहले 1995 के विधानसभा चुनाव में बिहार की कुल 324 सीटों में जनता दल को 164 सीटों पर जीत मिली थी। पहली और अंतिम बार जनता दल ने बहुमत की सरकार बनाई थी, क्योंकि 324 विधानसभा सीटों में 163 सीटें सरकार बनाने के लिए जरूरी थी, जो कि 164 आई थी। फिर 1997 में आरजेडी के गठन होने और जनता दल से शरद गुट के अलग होने पर राजद के मात्र 137 विधायक सदन में रह गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और वाम दलों के सहयोग से आरजेडी ने सरकार को बचा लिया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जेल जाने पर राबड़ी देवी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और पार्टी की सरकार कायम रही। इस दौरान भी लालू आरजेडी के अध्यक्ष बने रहे। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मात्र 124 सीटें मिली। तब कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने का फैसला लिया और वाम दल एवं अन्य के बाहरी समर्थन पाकर फिर से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। यह सरकार 2005 तक चली। साल 2005 में राज्य में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए। फरवरी के चुनाव में आरजेडी को 75 और नवंबर में 54 सीटें मिली। ठीक 1 साल पहले 2004 में आरजेडी लोकसभा चुनाव में कुल 40 में से 22 सीटें जीतकर यूपीए 1 सरकार में शामिल हुई। तब लालू की पार्टी को राज्य में 30.67% वोट हासिल हुए थे। मगर बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर आरजेडी का ग्राफ अगले ही साल विधानसभा चुनाव में गिर गया। 2009 में लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मात्र 4 सीटें और अगले साल 2010 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटें ही हासिल हुई, जो पिछले चुनाव के 54 सीटों की आधी से भी कम थी। कहते हैं कि इस प्रकार आरजेडी का राजनीतिक ग्राफ 2 चुनाव में नीचे चला गया। बता दें कि लालू यादव की पार्टी को 2014 में लोकसभा चुनाव में फिर 4 सीटें ही हासिल हुई। दरअसल इस चुनाव में जदयू सीपीआई के साथ चुनाव में उतरा था। पहली बार नरेंद्र मोदी को एनडीए ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। 2015 में जदयू राजद कांग्रेस का महागठबंधन बना और इससे सबसे अधिक फायदा राजद को मिला, क्योंकि तब आरजेडी को 81 सीटें मिली थी। लेकिन जेडीयू महागठबंधन से अलग होकर फिर एनडीए का हिस्सा बन गया। नतीजा यह निकला कि 2019 के चुनाव में आरजेडी 0 पर सिमट कर रह गई। हालांकि अगले ही साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें हासिल कर राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई। वहीं एआईएमआईएम के 4 सदस्यों को पार्टी में शामिल किए जाने पर विधायकों की संख्या बढ़कर 81 हो गई। एक सदस्य के निधन और एक की सदस्यता समाप्त किए जाने से वर्तमान में संख्या 79 है। एक तरफ से राज्य की राजनीति में तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व में राजद की वापसी हुई। इसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी उम्मीद से बेहतर रहा। तो शुरू से लेकर अभी तक लालू यादव ने पार्टी को संभालने का काम किया और आज भी लालू की कोशिश यही है कि कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जाए। लेकिन जब से बेटों ने कमान संभाली है, पार्टी के नेता नाराज चलने लगे हैं और यही कारण है कि पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।